बहुत आइन मैं भी जानता हूँ। कमीशन मामले में फरीक था, उसे नोटिस क्यों नहीं किया गया? फराइज आइनो कानून के तहत अदा करूंगा। ये इंक्वायरी कमीशन एक कानून के तहत बना है। हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं और किसी के नहीं। वुकला कोड ऑफ कंडक्ट को खिड़की से उठाकर बाहर फेंक दिया गया है। हल्फ के तहत कमीशन की इजाजत ना होती तो मैं माजरत करके चला गया होता। जुडिशियल कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में हुआ 3 रुकनी कमीशन का इजलास। ऑडियो लीक्स तहकीकात, सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की रोशनी में जुडिशियल कमीशन ने कार्रवाई रोक दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और नईम अफगान कमीशन का हिस्सा है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान कमीशन के सामने पेश गुज़िश्ता रोज का अदालती हुक्मनामा पढ़कर सुनाया। जस्टिस कायस फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के कवायद के मुताबिक फरीकों को सुनकर फैसला किया जाता है। कमीशन को हुक्मनामे की कॉपी फराहम की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन के हवाले से कोई हुक्म जारी किया है? थोड़ा बहुत आइन मैं भी जानता हूँ। कमीशन मामले में फरीक था, उसे नोटिस क्यों नहीं किया गया? जस्टिस काजी फायज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि आप क्यों कल कमरा अदालत में थे? आपको नोटिस किया गया था या वैसे ही बैठे थे? अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुझे जुबानी बताया गया था कि आप अदालत में पेश हो। समाअत के बाद मुझे नोटिस जारी किया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि एक जज के खिलाफ इल्जाम पर सीधा रेफरेंस जाए तो वो पूरी जिंदगी भुगतता रहेगा। इस दौरान जस्टिस काजी फायज ईसा ने अब्दुल कयूम सदीकी को रोस्ट्रम पर बुला लिया। उनका कहना था कि हो सकता है उन्हें कमीशन की कार्रवाई पर कोई एतराज ना हो। उनके दूसरे फरीक ने हमें दरखास्त भेजी। उनके दूसरे फरीक ने कहा कि वो मेडिकल चेकअप के लिए लाहौर है। कहा जब लाहौर आए तो उनका बयान भी ले ले। आबिद जुबैरी और शुएब शाहीन ने आज आने की जहमत भी नहीं की। क्या इन्हें आकर बताना नहीं था कि कल क्या ऑर्डर हुआ? उन्होंने हल्फ पढ़ा तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि हल्फ में लिखा है फराइज आइनो कानून के तहत अदा करूंगा। ये इंक्वायरी कमीशन एक कानून के तहत बना है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत ये कमीशन बनाया गया। हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं और किसी के नहीं। शुएब शाहीन रोजाना टीवी पर बैठकर वुकला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं। शुएब शाहीन से एक टीवी प्रोग्राम में प्लांटेड सवाल किए गए। हमें कानून सिखाने आ गए हैं। रूल्स के मुताबिक वकील अपने मुकदमे से मुतालिक मीडिया पर बात नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, सिखाएं, हम तो रोजाना कानून सीखते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि हमें जिंदगी में बाज ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमें पसंद नहीं होते। हमें पटिशनर्स बता रहे हैं कि हुक्म इम्तना है, आप सुन नहीं सकते। वुकला कोड ऑफ कंडक्ट को खिड़की से उठाकर बाहर फेंक दिया गया है। हम बाज काम खुशी से अदा नहीं करते, लेकिन हल्फ के तहत इन टास्क्स को अदा करने के पाबंद होते हैं। हमें इस इजाफी काम का कुछ नहीं मिलता। हमें क्या पड़ी थी सब करने की? जस्टिस काजी फायज ईसा सानेहा कोयटा का जिक्र करते हुए जज्बाती हो गए। उनका कहना था कि हमें इस तरह की दर्दनाक तहकीकात करनी पड़ती हैं। अब हमें टॉक शोज में कहा जाएगा कि हम आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हल्फ के तहत इस कमीशन की इजाजत ना होती तो मैं माजरत करके चला गया होता। टीवी पर हमें कानून सिखाने बैठ जाते हैं, यहाँ आकर बताते नहीं कि स्टे हो गया है। एक तरफ प्राइवेसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ खुद अपनी ऑडियोज पर टॉक शो में बैठे हैं। हम जजेस टॉक शो में जवाब तो नहीं दे सकते। बतौर वकील हम भी इसलिए ऑर्डर लेते हैं कि अगले रोज जाकर मुतल्लिका अदालत को आगाह करते। जस्टिस काजी फायज ईसा ने सवाल किया कि ये ट्विटर क्या है, पता तो चले कि कौन ऑडियो जारी कर रहा है, असली है भी या नहीं। हो सकता है जिन लोगों की ऑडियोज हैं उन्होंने खुद जारी की हो सकता है अब्दुल कयूम सदीकी ने अपनी ऑडियो जारी की हो। तहकीकात होंगी तो ये सब पता चल सकेगा। जजिस को पैसे देने की बात हो रही है, मगर तहकीकात पर स्टे आ जाता है। जजिस के बारे में ऑडियोज आए, तहकीकात तो होनी चाहिए। प्राइवेसी की आड़ में क्या किसी इल्जाम के तहकीकात नहीं होनी चाहिए? मुझे कोई मर्जी के फैसले के लिए रकम ऑफर करे तो क्या ये गुफ्तगू भी प्राइवेसी में आएगी? क्या रास्ते पर कोई हादसा हो जाए तो इसकी वीडियो जारी करना प्राइवेसी के खिलाफ होगा? अटॉर्नी जनरल का कहना था कि ट्विटर एक सॉफ्टवेयर है। हैकर का मुझे इल्म नहीं, शायद मीडिया वालों में से कोई जानता हो। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि हैरान हूँ आपने कल इन नकात का रद्द नहीं किया। शुएब शाहीन ने मीडिया पर तकरीरें कर दी, यहाँ आने की जहमत नहीं की। प्राइवेसी हमेशा घर की होती है, किसी के घर में झांका नहीं जा सकता। बाहर सड़कों पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, क्या ये भी प्राइवेसी के खिलाफ हैं? आपने कल अदालत को बताया क्यों नहीं कि उनके एतराजात वाले नकात की हम पहले ही वजाहत कर चुके, अभी वो स्टेज ही नहीं आई, ना हम वो कुछ कर रहे थे। जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि कमीशन को समाअत से कबल नोटिस ही नहीं किया गया तो काम से कैसे रोक दिया? इंक्वायरी कमीशन को सुने बगैर ही 5 रुकनी बेंच ने ऑर्डर दे दिया। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मातहत अदलिया और एग्जीक्यूटिव पर लागू होता है, मगर सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता। 5 रुकनी बेंच के ऑर्डर में फेडरलिज्म की बात की गई। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स की निगरानी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स के कई फैसले कलअदम करार
करार दिए। बज़ाहिर फेडरलिज्म को तबाह किया गया। उनका कहना था कि हम कमीशन की मजीद कार्रवाई नहीं कर रहे, हम आज की कार्रवाई का हुक्मनामा जारी करेंगे। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने 26 मई का सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा पढ़कर सुनाया। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इंक्वायरी कमीशन सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा 2 दरखास्तों में बाकायदा फरीक है। सुप्रीम कोर्ट के 26 मई के हुक्मनामे की रोशनी में इंक्वायरी कमीशन कार्रवाई मुलतवी करता है।